स्ट्रक्चर को देखते हैं, जैसे कि हम लोग अभी तक क्या क्या स्टडी किए, ऑर्डर ब्लॉक मार्केट स्ट्रक्चर को देखे, ऑर्डर ब्लॉक को देखे, ठीक है, और ब्रेक ऑफ ऑर्डर ब्लॉक में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी कर लिए हैं, और चेंज ऑफ कैरेक्टर को पढ़ लिए, जो कि एसएमसी का पार्ट है। क्विक रेफरेंस गाइड टू कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग कैसे कैसे समझेंगे। आज हम लोग कैंडलस्टिक को ही, रवि जी की रिक्वेस्ट पर हम लोग कैंडलस्टिक को ही आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर ऑलरेडी हम लोग 2 बार क्लास में लिए हैं, ये 3rd टाइम ये चल रहा है कैंडलस्टिक को, ठीक है। कैंडल को समझने के लिए एक एक कैंडल को जानना। अब देखिए स्टॉक मार्केट में लैंग्वेज होता है बुलिश और बियरिश, ये समझ रहे हैं। बुलिश सोच करता है बायर्स को, और बियरिश जो है वो दिखाता है हमें किसको, सेलर्स को दिखाता है। तो कैंडल 2 कलर में बनता है, इसको 2 कलर से, कोई भी 2 कलर आप मार्क कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो ग्रीन हो रेड हो, कोई कुछ लोग व्हाइट रखते हैं, ग्रीन रखते हैं, कुछ लोग व्हाइट रखते हैं, डार्क रखते हैं, कोई भी कलर रख सकते हैं, 2 कलर होना चाहिए कैंडल का। तो ये नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि ग्रीन और रेड ना, नहीं जैसे कि हम लोग वो जो गाड़ी है उसको हम लोग जेसीबी बोलते हैं, चलिए वो जेसीबी गाड़ी नहीं है, वो कंपनी का नाम है जेसीबी, लेकिन उसको सब कोई जेसीबी बोलता है कि जेसीबी लिया। तो उसी तरह से रेड और ग्रीन का एक कॉन्सेप्ट बन गया है, लोगों को समझ में आता है कि रेड मतलब बाय और ग्रीन, रेड मतलब सेल, ग्रीन मतलब बाय, ठीक है। तो इसको आप कलर से कंपेयर मत कीजिए, कलर आप अपने इच्छा अनुसार जो आपको समझ आता है वो कलर, जो आपका फेवरेट कलर आप वो कलर रख सकते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडल क्या होता है कि कैंडल में कुछ चीजें होती है जो हमें जानना चाहिए। क्या क्या जानना चाहिए? सबसे पहले तो ये क्या हो गया कैंडल का, ये है हमारा बॉडी, ये हमारा वीक, दोनों साइड वीक हो सकता है ना, और वीक ये हमारा लो। अगर कैंडल ग्रीन है तो ये होगा ओपन, आइए, और ये हाई। सेम इतना ही चीज यहाँ लिखा हुआ है दोनों कैंडल में। रेड होगा तो उसका उल्टा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, हाईएस्ट प्राइस फॉर द पीरियड, उस पीरियड में, पीरियड मतलब टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम आप 1 मिनट में देख रहा है, 15 मिनट में देख रहा है, 1 घंटे में देख रहा है, 4 घंटे में देख रहा है। अगर 4 घंटे का एक कैंडल मतलब 4 घंटे के टाइम फ्रेम का मतलब एक कैंडल 4 घंटे का, 15 मिनट के टाइम फ्रेम का मतलब एक कैंडल 15 मिनट का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो एक कैंडल 15 मिनट का, तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर जो कैंडल, एक कैंडल जो बना, उस कैंडल में हाई कहां बना, उस कैंडल में लो कहां बना, ठीक है। हाई लो, कैंडल की ओपनिंग कहां हुई और क्लोजिंग कहां हुई। कैंडल ग्रीन बना तो ओपनिंग नीचे होगा, और कैंडल रेड बनेगा तो ओपनिंग ऊपर होगा, क्लोजिंग रेड में नीचे होगा, ग्रीन में क्लोजिंग ऊपर होगा, क्योंकि बाय जाएगा तो ऊपर की ओर जाएगा, और नीचे गिरेगा तो सेल आएगा तो फिर नीचे की ओर गिरेगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल जो कैंडल होते हैं, कैंडल के को समझने के लिए ये टाइप था कि इस टाइप से हम लोग कैंडल, अब इसमें कैंडल की कितने वैरायटी होते हैं, तो आगे चल के हम लोग कैंडल्स की वैरायटी को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बियरिश कैंडल कितने प्रकार के होते हैं, अभी पहले हम लोग बियरिश के बारे में, बियरिश का मतलब जो प्राइस को नीचे गिराता है, या नीचे गिरते हुए देखें, मतलब सेल साइड की अपॉर्चुनिटी को बोलेंगे, या नहीं तो यह बोलेंगे कि मार्केट डाउन में, नीचे के डाउन ट्रेंड में, ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, ट्रेंड अप ट्रेंड में नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि जो बियरिश जब कैंडल की बात करते हैं, तो यह कैंडल बना, इस कैंडल को आप लोग हैमर भी बोलिएगा, लेकिन हैंगिंग मैन क्यों बोल रहे हैं? आप मार्केट में चार्ट को स्टडी करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, चार्ट में आपको पहले क्या पढ़ना है, क्या जानना है, एक जानना है सपोर्ट और दूसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट पर हमेशा बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और रेजिस्टेंस पर सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। लेकिन यह बात गोल्ड में लागू मत कीजिएगा, कभी भी सेल के लिए गोल्ड में मत सोचिएगा, ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आप लोगों को।
ठीक है, आप समझने के लिए है कि समझ, बाकी करेंसी करेंसी पेयर में कीजिए, किसी भी करेंसी पेयर में, यूएसडी जेपीवाई में, यूरो जेपीवाई में, यूरो यूएसडी में, कुछ किसी भी करेंसी पेयर में आप करेंसी ट्रेडिंग करते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि अगर यह हैमर सपोर्ट पर बनता है तो हैमर कहलाता है, वही कैंडल अगर रेजिस्टेंस पर बनता है तो वह हैंगिंग मैन कहलाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आने की संभावना होती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि अब कभी कभी आपको ये गलती होगा आपको हमको बताने के बाद भी कि सपोर्ट यहाँ है, रेजिस्टेंस यहाँ है, मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट करने लगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर हैमर बना दिया। आप तो बोलिएगा कि सर ये हैंगिंग मैन कैंडल था, ये फिर मार्केट नीचे क्यों आ गया? बोलिएगा ना ये बात कि हैंगिंग मैन कैंडल था, फिर मार्केट नीचे क्यों, ऊपर क्यों चला गया, फिर ये हैमर के साथ क्यों एक्ट किया? क्यों करेगा? तब आपको उस सिचुएशन में देखना होगा आरएसआई। क्या आरएसआई 70 पर था जब ये कैंडल फॉर्म हुआ? आज 15 मिनट का कैंडल आप लोग देखिए, सुबह का के टाइम में एक ही कैंडल आया था नीचे 60 के पास, 55 की 45 के पास, आज कितना जबरदस्त हैमर बनाया था। आज का देखिए, ये वाला देखिए, यहाँ देखिए ये कैंडल एक हैमर बना, तो वह कैंडल बनाने के बाद मार्केट फिर नीचे की ओर गिरा, ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए, तो वह कैंडल बनाने के बाद ही मार्केट नीचे की ओर बढ़ा, क्योंकि वो उस टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको वहां पर सब आरएसआई को भी देखना होगा कि हमारा आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में है या ओवरबोट जोन में है। ये आरएसआई जब भी बनता है, ये दो लाइन जो आप देखते हैं, एक ये आरएसआई जो बना, इसमें आप लोग 70 और 30 जो देखते हैं, ये 70 बताता है कि ओवर प्राइस अभी ओवरबॉट जोन में है, ठीक है, और जब 30 के नीचे आता है तो यह बतलाता है कि प्राइस ओवरसोल्ड जोन में है, ठीक है, ओवरसोल्ड हो चुका है यानी प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है, फिर से वापस ओवरबॉट हो चुका है यानी वहां से प्राइस करेक्शन कर सकता है। तो ये हैंगिंग मैन ऊपर जो बनेगा रेजिस्टेंस पर, उसको हैंगिंग मैन कैंडल कहते हैं, और बियरिश सिग्नल कैंडल रिवर्सल पैटर्न दैट फॉर्म्स इन एन अप ट्रेंड। ये फॉर्म कहाँ होता है? अप ट्रेंड में फॉर्म होगा, ताकि वहां से बियरिश का सिग्नल मिले कि अब मार्केट वहां से ट्रेंड बदल सकता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, उसी हैमर कैंडल का उल्टा, जिसको हम लोग सपोर्ट पर जब बनता है तो इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, सपोर्ट बनता है इन्वर्टेड हैमर करते हैं, तो उसी को कहते हैं जब सपोर्ट पे जब रेजिस्टेंस पे बनेगा तो शूटिंग स्टार कैंडल, उल्टा हैमर को शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन हैमर को, ठीक है। जब यह रेजिस्टेंस पे बनता है तब बियरिश सिग्नल कैंडल रिवर्सल पैटर्न दैट फॉर्म्स इन अप ट्रेंड, यह भी अप ट्रेंड में ही बनेगा। ये सारा बियरिश कैंडल जो है यह अप ट्रेंड में, जब ट्रेंड अप रहेगा और बने। हाँ, अगर यह कैंडल आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में दिखे तो आप ट्रेंड रिवर्सल समझ सकते हैं, 8 घंटे में दिखे और अच्छा रिवर्सल आप समझ सकते हैं। देखिए इस तरह से प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पर यह कैंडल बना, मार्केट रिवर्स हुई, प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, जाने के बाद यहाँ पर ये शूटिंग स्टार बना, प्राइस वहां से रिवर्स हुआ। अब यहाँ हम लोग आगे बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। हाँ, ये एंगल्फिंग का मतलब होता है इंगल्फ कर लेना, इंगल्फ करना मतलब ढक लेना। ये कैंडल है, इसको ऐसे ढक लिया, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना? उसी तरह से इस कैंडल को ढक ले, ऊपरी विक मैटर नहीं करता है लेकिन निचला विक मैटर करता है, विक के साथ ढकना चाहिए, ठीक है। ये 5 मिनट पर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा काम करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। एंगल्फिंग कैंडल 5 मिनट पर देखिएगा, बहुत अच्छा वर्क करता हुआ नजर आएगा। अब इसमें क्या है, एंगल्फिंग फैमिली भी होता है, हाँ, एडवांस में। अब उसको ये देखिए कि ये हमारा कैंडल एक ग्रीन बना, ठीक है, ये ग्रीन बना, ऊपरी विक मैटर नहीं करता है। उसके बाद ये रेड बना,
ठीक है, फिर ये रेड बना, ठीक है। तो इसके ऊपरी विक को नहीं, इसके विक को लेकर के यहाँ रेड तो उसको एंगल्फ कर लिया ना, ढक लिया। 3 कैंडल में भी ढके, 4 कैंडल में भी ढके, लेकिन बीच में एक भी अपोजिट कलर का कैंडल नहीं आना चाहिए, तो वो फैमिली से बाहर हो जाएगा। ये ग्रीन कैंडल बना, ये कैंडल छोटा बना, ये कैंडल इसको एंगल्फ तो नहीं कर रहा है, रेड कैंडल ग्रीन को एंगल्फ नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन एक कैंडल में नहीं सक रहा है एंगल्फ करने, लेकिन दूसरा कैंडल देखिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दूसरा कैंडल भी नहीं कर पाया, तीसरा कैंडल तक भी आते आते अगर एंगल्फ कर लिया तो एंगल्फिंग फैमिली ही कहलाएगा। इस सिचुएशन में प्राइस वापस से यहाँ आएगा और फिर नीचे की ओर गिरेगा। 5 मिनट 5 मिनट 15 मिनट भी हो जाए, 15 मिनट के बाद भी आपको कन्फर्म, ये क्या है, एंगल्फिंग बनना, कंफर्मेशन मिला तब आपको ट्रेड लेना है, एंगल्फिंग फैमिली ये कहलाता है। ये आपको बहुत ज्यादा वर्क करते हुए मिलेगा गोल्ड में, फॉरेक्स में बहुत ज्यादा, और हैमर बहुत ज्यादा काम करते हुए। ये है बियरिश हरामी कैंडल, ठीक है। ये क्या चीज है, ये आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, रेयरली। ये हमेशा पॉसिबल है गैप अप और गैप डाउन में, बड़े टाइम फ्रेम में 4 घंटा 1 घंटा 4 घंटा में ही मिलेगा, और गैप अप और गैप डाउन में मिलेगा, ठीक है। ये हमेशा आपको नहीं दिख सकता, क्यों, क्योंकि यह क्या है, एक्चुअली ये हरामी वर्ड जापानीज वर्ड है, ठीक है। जापान में इसको इस हिंदी में इसका हिंदी इसका अब गर्भवती होता है, गर्भवती पैटर्न इसे कहते हैं, समझे। तो इसका जैसे निकला हुआ बुम जैसा, पेट जैसे निकला हुआ, उस तरह से ऐसा कैंडल। तो ये क्या है कि कैंडल का ओपनिंग यहाँ हुआ, क्लोजिंग यहाँ हुआ, लेकिन दूसरा कैंडल का ओपनिंग यहाँ हुआ, तो इस बीच में क्या हुआ, गैप डाउन हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन में ऐसा कैंडल बनेगा, तब उसके बाद ऐसा बनता है, तो फिर यहाँ से आपको गिरते हुए मार्केट नजर आएगा, फिर यहाँ से अगला कैंडल भी रेड, अगला कैंडल भी रेड, अगला कैंडल भी रेड, ऐसा दिखेगा। बियरिश 2 कैंडल रिवर्सल पैटर्न दैट फॉर्म्स इन अप ट्रेंड, ये क्योंकि हम लोग बियरिश की बात कर रहे थे, ये अप ट्रेंड में ही फॉर्म होगा। हाँ, अब देखिए डार्क क्लाउड कैंडल, डार्क क्लाउड कवर कैंडल, ये क्या होता है कि पहला जो कैंडल बना, इसके 50% को इसकी बॉडी ने कवर कर लिया। प्राइस क्या हुआ, यहाँ कैसे रिएक्ट किया, ये हमारा ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग होने के बाद अब क्या है, क्लोजिंग होने के बाद मार्केट आपको गैप अप में खुला, गैप अप में खुला, ऊपर में यहाँ खुला, तो ये हमारा ओपन हो गया क्योंकि रेड कैंडल बना, क्लोजिंग यहाँ यहाँ हो गया, लेकिन इसके बॉडी के 50% को इसके बॉडी ने पार कर दिया, पार कर लिया, तो यहां से आपको मार्केट रिवर्सल ही दिखेगा, हाँ ये दिखेगा, लेकिन यही गैप अप और गैप डाउन, बियरिश के लिए गैप अप में और बुलिश के लिए गैप डाउन में, ठीक है। ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम, ठीक है। ट्विजर टॉप कैंडल बियरिश होगा, और ट्विजर बॉटम जो कैंडल होगा, बॉटम टॉप, टॉप नाम से ही पता है टॉप, जो कि टॉप में बनेगा, ट्विजर टॉप टॉप में बनेगा, ट्विजर बॉटम जो बॉटम में बनेगा, तो ये इसमें विक बहुत कम होता है या बहुत छोटा होता है, तो ये डोमिनेंस कैंडल कहलाता है, डोमिनेट हो जाता है एक, और अगर बाय है तो सेल का ऐसा डोमिनेट बना तो फिर सेल, क्योंकि नीचे विक नहीं बन रहा है, नीचे विक नहीं बना यानी प्रेशर में है, सेलर, क्योंकि पूरी प्रेशर है ना, वीक बना मतलब क्या, दोनों के बीच में लड़ाई, वीक मतलब क्या होता है, लड़ाई चल रहा है, वो ऊपर लेके जाना चाहता है, हम नीचे लेके जाना चाहते हैं, ऊपर लेके जाना चाहता है, हम नीचे, कोई कम बेसी तो होगा ना, कोई कम बेसी होगा। क्या हुआ कि हम बॉक्सिंग खेल रहे हैं, हम उसको 4 मुक्का मारे, वो भी हमको 4 मुक्का मारा, तो हम क्या बन गया, डोजी कैंडल बन गया, ठीक है। लेकिन वो हमको अगर एक बार ज्यादा मार दिया, 2 बार ज्यादा मार दिया, जो भी जिधर मारा, जिधर गया मार्केट उधर गिरा, लेकिन कोई मार ही नहीं पा रहा है किसी को, और मार खाया जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि ये सेलर यहाँ पर पूरा ज्यादा डोमिनेट है, वो और मार प्राइस नीचे जाएगा। अब है इवनिंग स्टार, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है,
मॉर्निंग स्टार नाम से समझिए कि ये टॉप में बनेगा। इवनिंग स्टार, इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम, मतलब वहां से अंधेरा शुरू, वहां से गिरना शुरू। मॉर्निंग, इसी का अपोजिट आएगा मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग मतलब सवेरा शुरू, दिन की शुरुआत, वहां से उठना शुरू। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये कैंडल तो आपको सब जगह देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मेजर इंपॉर्टेंट क्या है, गैप। हाँ, मेजर इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ये है गैप, गैप अप और गैप डाउन। ये गैप अप है, क्योंकि किस कंडीशन में है, ये ओपनिंग यहाँ हुआ, क्लोजिंग यहाँ हुआ, मार्केट खुला यहाँ, मार्केट सॉरी यहाँ खुला इस जगह पर, ये ओपनिंग। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट खुलने के बाद मार्केट यहाँ पर बंद हुआ। ये भी आपको डेली के कैंडल में मिलेगा। अब फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, इंडियन मार्केट में तो आपको हमेशा दिख जाएगा, लेकिन अगर फॉरेक्स में करता है तो डेली के कैंडल में मिल सकता है या वीकली कैंडल में मिल सकता है। आइदर नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है कि किसी भी समय इतना आपको गैप अप गैप डाउन मिले, कभी नहीं। ये हो गया। अब आगे है बुलिश, सेम चीज है बुलिश में। बेयरिश में जो हम लोग पढ़े, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, वो हमारा हैमर कैंडल है जो कि सपोर्ट में बनेगा। ठीक है, और जो हम लोग शूटिंग स्टार पढ़े वो हमारा इन्वर्टेड हैमर है जो कि सपोर्ट में बनेगा। इंगल्फिंग कैंडल, सेम इंगल्फिंग कैंडल, उसी चीज को, अगर यह रेड बना, ठीक है, यह कैंडल बड़ा हो गया, ये इस कैंडल ने इसको एंगल्फ नहीं किया, तो इसके बाद 2-3 और कैंडल ग्रीन अगर बनता है तो उसको एंगल्फ कर लेगा, करने के बाद मार्केट फिर से इस एरिया पर आए, अगर इसके मार्केट अगर इसके फिर से 50% के एरिया पर भी आता है तो वहां से हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमें बाई करनी है। ठीक है, उसके बाद बियरिश हरामी, यह हमेशा आपको बुलिश हरामी कैंडल, यह हमेशा आपको गैप अप और गैप डाउन में ही दिखेगा, क्योंकि यह पॉसिबल ही नहीं है बनना, फॉर्म होना। जो कैंडल है यह कभी पॉसिबल नहीं है। मार्केट यहाँ क्लोज लिया, गैप अप होगा, गैप अप होने के बाद फिर मार्केट इस तरह का कैंडल बनेगा, वो बॉडी ये होगा तो फिर ग्रीन बॉडी बनेगा, तो वो बुलिश का पहचान है बस। अब जो हम लोग पढ़े डार्क क्लाउड कैंडल, डार्क क्लाउड कैंडल का ही उल्टा चीज है, या पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न भी वही चीज है, प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है, अगला कैंडल जो उठा, पहले तो गैप डाउन खुला, लेकिन गैप डाउन खुलने के साथ ही उसी कैंडल है, ये भी आपको मिलता है मार्केट में, ये बुलिश वाला जो है बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये कैंडल जो है ये आपको मिला, 50% इसके बॉडी को कवर कर लिया, यानी यहाँ से एक बुलिश सिग्नल हो गया, क्योंकि ये गैप डाउन खुला था, मार्केट ने यहाँ से क्लोजिंग लिया था, यहाँ गैप डाउन, गैप को फिल किया। पहला बुलिश साइन वो है कि गैप फिल हो गया, गैप के ऊपर ट्रेड करने का दूसरा बुलिश साइन है, तीसरा इसका 50% के ऊपर ट्रेड कर ला और ज्यादा बुलिश, 3 बुलिश साइन हो गया, तो मार्केट को वहां से बुलिश की ओर ही जाना है। ट्विजर बॉटम, ट्विजर बॉटम सेम वही कैंडल, वही चीज है। ट्विजर टॉप जो था, टॉप पे बना था, बॉटम बॉटम पे बनेगा, सपोर्ट पे बनेगा, प्राइस वहां से ऊपर जाएगा, टॉप पर बनेगा, प्राइस वहां से नीचे आएगा, सिंपल। मॉर्निंग स्टार, जो हम लोग इवनिंग स्टार पढ़े थे वही मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार में प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर इस तरह कैंडल फॉर्म होगा तो ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ये हम लोग आपको भेज देते हैं। और एक है मोरूबोजू, मोरूबोजू कैंडल जिसमें कोई वीक नहीं होता है। हाँ, कंफर्म ट्रेड हुआ कि कोई वीक नहीं बन रहा है, यानी सिर्फ मार्केट में ज्यादा के से ज्यादा संख्या में बायर्स ही है, प्रभावशाली बायर्स हैं जो मार्केट के प्राइस को बहुत जबरदस्त प्रभाव डाल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ये कैंडल बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहा था, जब मार्केट 3300 से उठ करके 4400 तक गया था ना, हर दिन दिखता था ये कैंडल। ठीक है, तो उसी तरह से उसके अपोजिट में मोरूबोजू बियरिश है, यह बनेगा तो मार्केट वन साइड, यह बनता है तो मार्केट वन साइड मूव करेगा। अब हम लोग, ये सब था डिसीजन कैंडल। ठीक है, ये डिसीजन, इस कैंडल से डिसीजन आइडेंटिफाई हो जाता था कि मार्केट बुलिश की ओर जाए या बियरिश की ओर जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अनडिसीजन कैंडल के बारे में सारा पढ़ेंगे। अनडिसीजन कैंडल क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कैंडल, हम लोग सर्टेन कैंडल के बारे में जाने जो कि सर्टेन मूव देता है। अब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अनसर्टेनिटी कैंडल, जिसे अनडिसीजन कैंडल भी कहते हैं।
जिससे कोई डिसीजन नहीं, वह कैंडल जिससे मार्केट में कोई डिसीजन ना जनरेट हो पाए, ना बन पाए। अब ये कैंडल क्यों ऐसा बना है? कैंडल क्या है कि देखिए, अब ये कैंडल में सिर्फ हमको वीक ही वीक नजर आ रहा है, बॉडी कहीं है ही नहीं, नहीं है बॉडी है एकदम इतना सा पतला सा, जितना जैसा वीक है वैसा ही बॉडी है। अब ये इस कैंडल में यह बतला रहा है कि कैंडल का ओपनिंग यही हुआ, क्लोजिंग भी यही हुआ, लेकिन एक जबरदस्त लड़ाई हुआ। क्या लड़ाई हुआ? बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाने का प्रयास किए, बायर प्राइस को ऊपर गया, लेकिन सेलर्स ने यहां से फिर दबाया नीचे, ठीक है। इसके बाद क्या किया? सेलर ने फिर से यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके, बायर फिर यहाँ से सेलर्स को हटा के वहां से अपना प्रेशर बनाया, और बायर ने फिर प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहा, लेकिन तब तक एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है, चाहे वो 15 मिनट का, 30 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, उस पीरियड ऑफ टाइम में जो लड़ाई चली, कोई डिसीजन नहीं हो पाया कि यहाँ बायर ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है। मतलब इस टाइम ऑफ पीरियड पर बायर्स और सेलर सब इक्वल थे, इसीलिए जो कैंडल फॉर्म हुआ वो फॉर्म हुआ जिसमें बाय सेल कुछ भी नहीं, जैसा विक था वैसा ही बॉडी बना, जितना बड़ा विक था उतना ही बड़ा लगभग बॉडी बना, तो उसको हम लोग न्यूट्रल डॉजी कहते हैं, न्यूट्रल रह गया मार्केट। देखिए इस तरह का डिसीजन होता है, गिरते गिरते लड़ाई। अब यहाँ से आदमी को ये होता है कि ट्रेंड जो है, जब ये डाउन ट्रेंड पे आया और ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ, डिसीजन नहीं हुआ, तो हो सकता है कि यहाँ से अगला कैंडल, क्योंकि यहाँ बायर, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रहा था तो सेलर हावी थे। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर डिसीजन नहीं हो पाया, यानी कि बायर्स ज्यादा संख्या में मार्केट में आ गए हैं, तो अब हो सकता है कि अगला कैंडल तो जरूर यहाँ के बाद ग्रीन बनेगा, फिर रेड बन के ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। अब क्या है कि दूसरा कैंडल का हमारा लॉन्ग लेग डोजी, इसमें लेग ज्यादा बड़ा नहीं था, ऊपर नीचे ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। अब इसमें क्या है कि हाई वहां, लो यहाँ, हाई और लो के बीच में गैप बहुत बड़ा है, लेकिन डिसीजन कुछ नहीं, जहां ओपन हुआ वहीं क्लोज हो गया, ठीक है। तो इससे क्या है कि अगर ऐसा कैंडल आपको अप ट्रेंड में दिखे, मार्केट अप ट्रेंड में है, 4500 के पास गया, इस तरह का कैंडल फॉर्म किया, तो अगला कैंडल वहां से डाउन हो सकता है, क्योंकि सेलर्स और बायर्स जबरदस्त लड़ाई लड़े हैं, यानी कि दोनों बराबर हैं, जो ज्यादा होगा मार्केट उधर चला जाएगा। हाँ, पता कैसे कीजिएगा? तो सिंपल सा चीज है, इसके बाद पता करने के लिए मार्केट को थोड़ा समय के लिए साइडवेज हो जाना चाहिए, थोड़ा समय के लिए मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करना चाहिए, कोई भी कैंडल बना के यहाँ पर थोड़ा समय के लिए कंसोलिडेट करे, तो समझ जाइए कि अब सेलर का प्रभाव खत्म हो रहा है, अब बायर साइलेंटली बाय करना शुरू कर दिए हैं। इस जगह पर आके अगर यहाँ मार्केट साइडवेज हो जाता है, यानी कि सेलर का प्रभाव ज्यादा है, अब वहां से मार्केट एक डाउन ट्रेंड का मूव कर सकता है। अब क्या है? बियरिश स्प्रिंग टॉप कैंडल। बियरिश स्प्रिंग टॉप में क्या है कि लेग तो होता है, विक तो होता है, लेकिन बॉडी छोटा आकार में बनता है, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता, इस चीज को ध्यान रखिए, बियरिश लिखा हुआ है, कलर दे दिया है, लेकिन कलर डजंट मैटर, कलर का कोई मैटर नहीं होता है कि वो ग्रीन हो, रेड हो, किसी भी कलर में हो सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बियरिश है, स्प्रिंग टॉप है, एक स्प्रिंग टॉप होता है, ठीक है, और बियरिश स्प्रिंग टॉप और बुलिश स्प्रिंग टॉप, जिसमें क्या है कि ये देखिए, बियरिश स्प्रिंग टॉप, बुलिश दोनों लगभग सेम ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये बनेगा रेजिस्टेंस पर और ये बनेगा सपोर्ट पर। तो मेजर चीज है सपोर्ट, मेजर चीज सपोर्ट, सपोर्ट को लेवल के थ्रू भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी 4300 लेवल है, 4380 लेवल है, तोड़ेगा तो 50 जाएगा, लेवल है। अब कुछ कैंडल को कंबाइन करके हम लोग निकालेंगे कि क्या रिजल्ट निकलता है। बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, एक ये कैंडल और ये एंगल्फिंग समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर आपका शूटिंग स्टार बनता है, 3 कैंडल का एक फॉर्मेशन है, इसको भी आप एज ए फैमिली डिफाइन कर सकते हैं कि ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, उसके बाद हैमर बन गया, तो ये सॉरी स्प्रिंग टॉप शूटिंग स्टार बन गया, तो ये क्या हुआ कि ये कंफर्म हो गया कि मार्केट वहां से बियरिश होगा। क्यों? क्योंकि यह कैंडल क्या बतलाता है कि बायर क्लोजिंग, कैंडल की क्लोजिंग तो यहाँ हुई, कैंडल की क्लोजिंग इस जगह पर हुई, लेकिन सेलर बहुत ज्यादा नीचे दबा नहीं पाए, ठीक है। प्राइस यहां से शुरू हुआ,
ऊपर गया, ठीक है, क्लोजिंग होने के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से कलर से मतलब नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से मतलब है, ठीक है, हम लोग क्योंकि यहाँ से बना है, आप देखिए रेड, यहाँ ऑब्वियसली यहाँ ग्रीन बनना चाहिए, रेड नहीं बनना चाहिए। ये फिर क्या हुआ कि प्राइस को बायर्स यहाँ से लेके जाना चाहे ऊपर, लेकिन इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और सेलर जो है इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन सेलर क्या हुआ कि वहां से दबा के फिर प्राइस को लेके आ गया, यानी कि अगला प्रेशर नीचे की ओर जाने वाला है, ठीक है। सेम सेम पैटर्न इसमें भी ये होगा, लागू होगा। एंगल्फिंग बना, हैमर बना, जनरली यह जो चीज है ना, एंगल्फिंग से ही आपका कंफर्म हो जाएगा कि अगर सपोर्ट पर एंगल्फिंग बन गया तो कंफर्म हो गया, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिला ट्रेड लेने का, ट्रेड में एंट्री का ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बशर्ते इसके लो को, इसका वीक ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो यहां से आप एक अच्छा मूव मिलेगा, मिल सकता नहीं, इसमें मिलेगा। एंगल्फिंग प्लस हैमर बहुत ज्यादा बुलिश साइन है, ये मिलेगा, ये आपको ट्रेड के अपने सभी एरिया में ट्रेड लीजिएगा, अगला मूव आपको अच्छा मिल जाएगा उस जगह पर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको दिखेगा, ये दिखता भी है, कई बार हमने देखा, ये दिखता भी है, दिखेगा तो आपको कंफर्म हो जाइएगा, सिर्फ हाई और लो को मार्क कीजिएगा कि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब देखिए पियर्सिंग पैटर्न प्लस हैमर। पियर्सिंग पैटर्न क्या था, यह कैंडल ऊपर से गिरा, मार्केट अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ, फिर मार्केट यहां से ऊपर गया, इसके 50% बॉडी को कवर कर लिया, लेकिन 50% बॉडी को कवर जहां किया वहां से ही एक हैमर कैंडल फॉर्म हो गया, ठीक है, हैमर कैंडल फॉर्म हो गया, तो हैमर है, सपोर्ट पे बना है, तो प्राइस ऊपर की ओर, पियर्सिंग ऊपर की ओर लेके जाएगा, ठीक है। अब डार्क क्लाउड कैंडल बना, इसका यह यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन इसके 50% बॉडी के ऊपर से गया, और फिर जाके वहां शूटिंग स्टार बन गया, रेजिस्टेंस पे बना, तो प्राइस इसके हाई और लो को ब्रेक नहीं किया, तो प्राइस नीचे जाएगा।